तो हाँ, तो मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और किसी ना किसी परीक्षा का तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आइए मेरे भाई, एक जाना माना टॉपिक जिससे यहाँ से हर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक दो सवालें जरूर बनती है, जिसका नाम है, आज हम लोग जानेंगे अपने हड्डी के बारे में। बायो का चैप्टर है। इसमें तो देखिए कि हड्डी में किसमें कितनी हड्डियां होती हैं, हड्डी क्या होती है। आइए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे भाई, हड्डी, इसको अस्थि भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हड्डी को अस्थि भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोन कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, जबकि इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे भाई, ये सवाल पूछा है कि बताइए कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है और हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी एक प्रकार का क्या है? हड्डी एक प्रकार का ऊतक है, टिश्यू है। उसके बाद हड्डी को, हड्डियों को जोड़ने को लिगामेंट कहते हैं। अगर हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है तो उसको लिगामेंट कहते हैं। इसको ट्रिक से बीबी याद कर सकते हैं मेरे भाई, ओनली बीबी नहीं, जो घर पर ये बीबी यानी बोन टू बोन, इसको जोड़ने को लिगामेंट कहते हैं। जब को हड्डी को मांसपेशी के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो इसको टेंडन बोलते हैं। ये दोनों बात को आप लोग गहराई से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से सवाल आना तय है। फिर से, हड्डी को हड्डी से जोड़ने को लिगामेंट कहते हैं, जबकि हड्डी को मांसपेशी को जोड़ने को टेंडन कहते हैं। आइए आगे। नवजात शिशु में 300 से प्लस हड्डियां होती हैं, लेकिन वही एक वयस्क व्यक्ति का बात किया जाए तो इसमें 206 हो जाती हैं। अब आप कहिएगा कि नवजात शिशु में 300 कैसे और एक वयस्क में 206 कैसे? तो मेरे भाई, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन जस जस उम्र बीतती है ये दोनों हड्डियां आपस में जुड़ती चली जाती हैं और इससे टोटल 206 हड्डी बचती है। आइए आगे। खोपड़ी यानी स्कूल में आपके 29 हड्डियां पाई जाती हैं खोपड़ी में, और कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। यहाँ थोड़ा रुकिए मेरे भाई, पूछता है सवाल, बताइए सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिस है। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस। और यह कहां पाई जाती है? जी बिल्कुल, कान में ही पाई जाती है। तो पूछेगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो आप आंसर लगाइएगा स्टेपिस। और कहां पाई जाती है? तो कान में। और एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो बताइए दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियां हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए मेरे भाई याद रखिएगा यहाँ से 2-3 बातें कि कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? 6 गो। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहां पाई जाती है? कान में। उसके बाद आइए क्लेविकल। ये मेरे भाई, ये देखिए आपके कॉलर के पास एक हड्डी होती है, इसलिए इसको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कॉलर बोन किसे कहा जाता है या ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? तो क्लेविकल। उसके बाद मेरे भाई, घुटने के पास जो हड्डियां होती हैं उसको पटेला बोलते हैं। आप अपने घुटने के पास देखिएगा एक हड्डी होती है, उसको पटेला बोलते हैं। कपाल की बात करें तो कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। वही अंगुली की बात की जाए तो 14 हड्डियां होती हैं। उसी तरीके से मेरे भाई, हथेली में 19 हड्डियां होती हैं। मुंह, फेस, यानी कि 14 हड्डियां होती हैं। और उसके बाद फेब्यूला और टिबिया, ये घुटने के नीचे पाई जाने वाली हड्डी होती है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। लेकिन ये जो मेरे भाई पटेला कहां? तो घुटने में। अंगुली में कितनी हड्डियां? 14। कपाल में 8, हथेली में 19। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब सवाल आपसे कहेगा कि बताइए सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी, तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा फीमर। और ये फीमर कहां पाई जाती है? ये आपके जांघ में पाई जाती है। इस बात को भी नोट रख लीजिएगा। पूछेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है या सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर। कहां पाई जाती है? तो जांघ में। इस बात को भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो। उसके बाद मेरे भाई पूछेगा सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत, तो ये जबड़े की हड्डी होती है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। जबड़े की हड्डी, जो ये दांत जो लगे हैं, ये जबड़ा, इसमें पाई जाती है सबसे मजबूत हड्डी। तो मेरे भाई, ये हड्डी संबंधित कुछ
प्रमुख सवाल थे, जो कि यहाँ से 1-2 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में पूछ देता है। तो मेरे भाई, जिस तरीके से आपने इस भाई को प्रेम, दुलार, स्नेह दिखा रहे हैं और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारे भाई चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस भाई को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए और आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेगा। धन्यवाद।